आज हम आपके लिए अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसके लिए आप बहुत ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक होकर क्लास में बैठ जाइए। एकदम आपके लिए क्लास जैसी अनुभूति आएगी। और आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को दौड़ाएं नहीं, पहली बार में इसके लिए शांतिपूर्वक सुने एंड पढ़ें, जिससे आपकी समझ में आ जाए और कभी भी आपके लिए दोबारा से बहुब्रीहि समास पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलिए मैं आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से, जैसे मेरे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा गागर में सागर, यानी कि थोड़े में ज़्यादा, उसी तरह से हम पढ़ाते हुए चलते हैं। सभी पढ़ेंगे। मैं राधा रमन आपके लिए बहुब्रीहि समास पढ़ाती हूँ और आप पढ़िए। क्या है बहुब्रीहि समास, देखिए। पहले इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है, वो हम पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या है बहुब्रीहि समास, देखिए ये हमारा आ गया बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे का अर्थ बोध होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी कि जिस समास में दोनों पद, यानी कि दोनों पद जो होते हैं वो माध्यम से, यानी कि दोनों के माध्यम से, मतलब अपने बारे में ना बता करके किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे। जैसे आपके दो दोस्त हैं, आप दोनों दोस्त बात कर रहे हो आपस में, और बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, अपनी बात नहीं कर रहे। इसी तरह से बहुब्रीहि समास है कि अपनी विशेषता न बताकर किसी तीसरे का अर्थबोध कराता है, यानी कि उसके विषय में बताता है, उसकी जानकारी देता है। और क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कौन सा समास है कि जो अपने विषय में न बताकर किसी तीसरे के विषय में बताता है, तो वो है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन सा समास कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको और अच्छे से स्पष्ट कर लेते हैं क्या है बहुब्रीहि समास। इसके लिए पढ़ते हुए चलते हैं। कैसे बनते हैं क्वेश्चन, ये भी हम देख लेते हैं। महात्मा महान आत्मा है जिसकी, महात्मा का मतलब क्या है कि उसके विषय में थोड़ी बताया। महात्मा यानी कि महान आत्मा है जिसकी, यानी कोई तीसरा पर्सन, किसी तीसरे की बात हो रही, वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। तो महान आत्मा है जिसकी, यानी कि महात्मा। ठीक है, महान व्यक्ति, किसी महान व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात ऊंची आत्मा वाला, यानी कि महान आत्मा। ठीक है, महात्मा का मतलब है महान आत्मा वाला, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति, कौन सा तीसरा व्यक्ति। ठीक है, अपनी बात ना करके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो समास कौन सा आएगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, अब ये आ गए नीलकंठ। नीलकंठ के विषय में किसके बारे में बता रहे हैं, नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका। कौन है किसका नीला कंठ है, तो नीलकंठ किसका है आप समझ जाएंगे। नीलकंठ किसका है, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी के विषय में बता रहे हैं। यानी कि नीलकंठ किसका, हमारे शिव जी का है। यानी कि देखा ना आपने क्वेश्चन में पता चल रहा है कि ये आप अपनी बात ना करके, दोनों पद अपनी बात ना करके, यानी कि दोनों दोस्त अपनी बात ना करके किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। ऐसे मान के चलिए कि दो दोस्त हैं, वो खड़े हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, पर वो अपनी नहीं कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। इसी तरह से बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास मतलब नीलकंठ वो करे, अब मेरा खुद का नहीं, किसी तीसरे का है, किसी और का है, तो वो कौन है, वो हमारे शिव जी हैं। किसी तीसरे की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, है ना। नीलकंठ लंबोदर, देखिए इस वाले पाइए लंबोदर यानी कि लंबोदर मतलब किसका है, बड़ा पेट, यानी कि कहते हैं तेरा बहुत बड़ा पेट हो गया, कहते हैं ना। इसका लंबा उधर का मतलब पेट होता है, उधर का मतलब होता है पेट, उधर का मतलब क्या होता है, पेट होता है, क्या होता है, पेट। ठीक है, तो लंबा उधर किसका है, गणेश जी का है। इसमें भी तीसरे की बात करी इन्होंने, करी ना, तो गणेश जी का है, ये हमारे आगे गणेश जी। ठीक है, इनका लंबा उदर है, यानी कि लंबा पेट है, बड़ा पेट है इनका, किसका, गणेश जी का। तो ये हमारा हो गया। इसमें भी तीसरे पर्सन के बारे में बता रहे हैं। अब ये देखिए गिरधर, गिरधर यानी कि गिरधर किसको कहते हैं, गिरधर किसका पर्यायवाची है, बताइए आप। गिरधर अगर पूछ लेते हैं कि गिरधर किसका पर्यायवाची है, आप क्या बताएंगे, गिरधर किसका पर्यायवाची है, गिरधर पर्यायवाची है श्री कृष्ण जी का। अरे गिरी को धारण करने वाला, गिरी को उंगली पे किसने धारण करा था, गिरी मीन्स पर्वत होता है ना, गिरी मीन्स पर्वत। और गिरधर मीन्स तो कृष्ण जी के पर्यायवाची हो गया है। गिरधर किसको कहते हैं, और गिरी मीन्स तो पहाड़ होता है ना, गिरी मीन्स पहाड़ होता है, नहीं पर्वत, ये पहाड़ कुछ भी कह लो। और गिरधर तो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, है ना। तो गिरधर यहाँ देखिए एक पर्यायवाची भी मिल गया, गिरधर का मतलब हो गया हमारे श्री कृष्ण जी, और गिरी का मतलब हो गया पर्वत, यानी कि
किसने अपनी उंगली पे धारण करा था गिरधर ने गिरी को, तो वो थे हमारे कृष्ण जी। तो ये कह रहे हैं गिरधर यानी कि किसके नाम में बता रहे हैं, कृष्ण जी के विषय में बता रहा है यहाँ पे। ये बहुब्रीहि समास किसके विषय में बता रहा है, कृष्ण जी के बारे में बता रहा है, श्री कृष्ण जी के बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखिए किसी तीसरे पर्सन के बारे में बता रहे थे, ये अपने बारे में नहीं बता रहे थे। तो वो कौन से तीसरा पर्सन था, हमारे श्री कृष्ण जी हैं तीसरे पर्सन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने देखा श्री कृष्ण के बारे में बताया है। गिरधर का मतलब यही है। आप क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपने, मैंने इतने कम समय में आपके लिए क्लियर करा दिया ये बहुब्रीहि समास का तात्पर्य क्या होता है, और इन उदाहरणों से वो आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप अब बहुब्रीहि समास कभी नहीं भूलेंगे। इसमें हमारे 2 पद होते हैं, पर दोनों पद अपनी विशेषता ना बता के किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा समास है जो अपने दोनों पद हैं पर वो अपनी विशेषता ना बता के किसी तीसरी विशेषता बताते हैं, तो वो हमारी बहुब्रीहि समास होगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। और कैसे होते हैं ये मैंने समझा दिया। कैसे, मान लीजिए जैसे 2 दोस्त अपनी आपस में बात कर रहे हैं, बट वो अपनी ना करके किसी तीसरे के बारे में कर रहे हैं, ऐसे होता है हमारे बहुब्रीहि समास, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं राधा रमन इसके बाद इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।